अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे बग़ैर आटा गूँदे हुए पराठा। ये खुश्क आटा हमने डाल दिया है प्याले में और इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज और उसके अलावा इसमें हमने टमाटर, नमक और उसके अलावा हमने इसमें मिर्च, थोड़ी सी मिर्च ऐड की है। आप इसमें चाहें तो हरी मिर्च और धनिया वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। आप ज़रूर ऐड कीजिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आटे को आपने बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं या किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी अच्छे से, ताकि आटे में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और आटे को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने तवे को गरम कर लिया, उस पर थोड़ा सा घी डाला है और इसके ऊपर हमने जो है वो पराठा डाल दिया है और चम्मच की मदद से उसे हमने बिल्कुल लेवल में कर लिया है। और ये हमने इसकी साइड को जो है वो चेंज किया है। ये आप देखिए, बिल्कुल बग़ैर आटा गूँधे हुए। आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं, चूँकि मैंने इसमें अंडा ऐड नहीं किया। आप इसमें अंडा ऐड चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी कर सकते। ये वैसे भी बहुत ही अच्छा बन जाता है। ये देखिए हमारा जो है वो पराठा, इसको थोड़ी देर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती है क्योंकि आटा जो है वो आपने गूँधा नहीं होता, तो इसके अंदर से कच्चापन ना रहने पाए, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से साइड भी पलटनी है आपने। और इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो अंदर तक पकाना है। और आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, आँच को हल्की रखना है ताकि अंदर तक पक जाए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अभी हम करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद आपको हम बाग की सैर पे लेके जाएंगे। अभी हमारी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आपने कहीं नहीं जाना है, आपने अभी और रेसिपी भी देखनी है और उसके अलावा जो बाग की सैर। तो नाश्ता हमने कर लिया है, अब हम आ चुके हैं बाग में। सुबह सुबह सूरज चमक रहा है। ये आप देखिए, ये कुछ अमरूद के दरख्त और कुछ हैं केले के, और देखें केले पे फल भी है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। और बहुत सारा फल हमने इनका जो है वो पकाया भी है, इसको पकाना पड़ता है काट के। और ये देखिए, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका मुझे उर्दू में नहीं पता क्योंकि हम इसे अपनी ज़ुबान में जो है वो बेकड़ कहते हैं, तो उर्दू का नहीं पता क्योंकि हाँ शायद ये आप लोगों की साइड पे हो ना हो, तो इसलिए। और इसके बारे में मैंने कभी देखा भी नहीं, अलबत्ता बड़ों से ज़रूर सुना है कि ये बहुत अच्छा होता है। इसका अर्क भी निकाल के पिएं और इसको पानी में उबाल के भी पिएं नहार मुँह। ये बहुत होता तो कड़वा है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अब हम यहाँ पुदीना तलाश कर रहे हैं। ये देखें, ये है पुदीना। पुदीने के फ़ायदे तो आप जानते होंगे, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इसको अपने खानों में ऐड करें और इसकी चटनी बना के भी ऐड करें और चटनी बना के भी यूज़ करें। और उसके अलावा इसका केवा भी बना के आप पिएं, इससे मोटापा कम होता है और ये जो है हज़मे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए इसके फ़ायदे के बारे में। इसके फ़ायदे तो हर कोई जानता है। तो ये पुदीना अभी हरा भरा हो रहा है क्योंकि अभी से बारिशें स्टार्ट हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि ये हमारा जो बाग है ये भी हरा हो रहा है। ये आप देखिए, तो मैं तो इसको साग में यूज़ करूँगी, आप इसकी चटनी भी बना के यूज़ करिए, इसको आप रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका केवा बना के ज़रूर, 1 कप केवा इसका बना के आप पी सकते हैं। इससे मोटापा कम होता है, वज़न में कमी आती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हज़मे के लिए बहुत ही मुफीद है, तो आप भी ज़रूर यूज़ करें। तो अब हम आ जाते हैं
पेठा कद्दू। पेठा कद्दू की बेलें, आपने सुना होगा पेठा कद्दू को वैसे भी बनाया जाता है सब्ज़ी में, उसके अलावा उसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन ये जो है इसका हम सालन भी बनाते हैं इसकी बेलों का, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। और ये हमारे हज़ारे की सौगात है, हज़ारा एंड तनावल। तो जो मुझे हज़ारे के और तनावल के देखने वाले बहन भाई होंगे वो तो जानते होंगे कि ये कितना मज़ेदार और कितना लजीज होता है। और ये जो है ये हमारी ख़ास सौगात होती है ये साग। और ये हमारा साग बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, ये आप देखिए, और साथ में तंदूरी रोटी भी है। और अब हम इसका थोड़ा चस्का लेंगे, कितना मज़े का बना हुआ है। और इसके साथ आप दही वाली चटनी भी हो तो साग का मज़ा दुबाला हो जाए, और सलाद तो इसके साथ बहुत ही मज़ा करता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ और अपलोड भी करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी हर न्यू वीडियो को देखा करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, यानी कि घंटी पे प्रेस नहीं करेंगे, तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगी, आपको पता नहीं चलेगा मेरी न्यू वीडियो के आने का। तो वो बहुत ही लाजमी होता है सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो साग बहुत लजीज है, आप भी बनाइए, खाइए मज़े से।